हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर 2021 के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसका पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, चंडीगढ़। जैसा कि आप सभी को पता होगा, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर को हाल ही में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। चंडीगढ़ पहले से ही यूनियन टेरिटरी है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 मणिपुर, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस क्रूड ऑयल। कौन कच्चे तेल का उत्पादक है? बॉम्बे हाई इन वेस्ट बंगाल, असम इन ओडिशा, गुजरात इन तमिलनाडु, बिहार इन बॉम्बे हाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 गुजरात इन तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 63। The constitution of our country was prepared under the leadership of। हमारे देश का संविधान किसके नेतृत्व में तैयार किया गया? मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। क्वेश्चन नंबर 64। कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन फॉर प्लांट टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट। जी, पौधे सपोर्ट करते हैं। टू प्रोवाइड ह्यूमस, नहीं, ह्यूमस हमें सड़े गले पत्तों से मिलते हैं। टू स्टोर फूड, जी, पेड़ पौधे फूड स्टोर करते हैं। टू ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स, जी, ये भी वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ACD, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। पोचामपल्ली इज अ टाउन ऑफ सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया विच इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुली डिजाइन ब्राइट कलर्ड पोचामपल्ली साड़ीज एंड फॉर द स्पेशल काइंड ऑफ वेब विच इज आल्सो कॉल्ड पोचामपल्ली। दिस टाउन इज नाउ अ पार्ट ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हो चुका है। लैंग्वेज डिफरेंट होता है बट क्वेश्चन वही रहता है। ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पोचामपल्ली शहर किस राज्य में है। पहले यह आंध्र प्रदेश में था, लेकिन जब 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना स्टेट बना है, अब ये तेलंगाना में है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 तेलंगाना। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ ईटेबल ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच आयरन। इनमें से कौन सा समूह है जिसमें आयरन की मात्रा प्रचुर होती है? जैगरी, आंवला, टमाटो। नहीं, टमाटो में नहीं होता है। आंवला, स्पिन, जैगरी, हाँ होता है। आंवला, कैबेज, टमाटो, टमाटो में नहीं होता है, कैबेज में भी नहीं होता है। तो इस प्रकार ये कैबेज हमें यहाँ भी दिख रहा है चौथे नंबर में, तो इसमें भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंवला, स्पिंच, जैगरी। जिसको एनीमिया की शिकायत है वो इसको अपने फूड में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ बर्ड्स ईच मेंबर ऑफ विच इज एबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट 4 times as far as we can see। पक्षियों के उस समूह को पहचाने जो मनुष्य से 4 गुना दूर देख सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 ईगल, काइट्स, वल्चर्स, बाज, चील, गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोस्ट विलेजर कंस्ट्रक्ट देयर वुडन हाउसेज 3 to 3.5 meter above the ground, strong bamboo pillar with sloping roofs। कौन ऐसा राज्य है जहाँ के लोग अपना घर को ग्राउंड से 3 से 3.5 मीटर के ऊंचाई पर बनाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 असम, क्योंकि असम में बारिश बहुत होती है। क्वेश्चन नंबर 69। With respect to the location of Delhi on the map of India, the direction of location of Gandhinagar and Patna
रिस्पेक्टिव आर। हमें मैप पे ये बताना है कि गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है और पटना जो कि बिहार की राजधानी है, मैप में ये किस दिशा में होंगे। जैसा कि हम सभी को पता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट। अगर हम यहाँ दिल्ली में हैं तो हमें गांधीनगर के लिए हमें इस दिशा में आना पड़ेगा जो हमारा साउथ वेस्ट है, और दूसरा हमें बिहार की राजधानी पटना के लिए इस दिशा में आना पड़ेगा जो हमारा साउथ ईस्ट है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following did experiment with the pea plant and found that the pea plant has some traits which came in pair, such as rough or smooth, tall or short, येलो और ग्रीन। किसने ये एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि मटर के प्लांट कुछ मुलायम और खुरदरे होते हैं, लंबे और बौने होते हैं, पीला और हरा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे शॉर्ट में मेंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन of the 6 themes suggested in EVS syllabus as per NCF 2005। NCF 2005 के तहत कौन सा छठा थीम जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, थिंग्स वी मेक एंड डू। इसके अलावा इसके 5 और भी थीम्स हैं, वो है फूड, वाटर, शेल्टर, फैमिली, ट्रेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 और यहाँ से शुरू होता है ईवीएस का पेडागोजी। व्हाट शुड बी अवॉइड इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाने में हमें किन बातों से दूर रहना चाहिए। ऑप्शन ए, आइडेंटिफाइंग मेनली प्रॉब्लमेटिक एंड सिचुएशन। जी हाँ, हम इसमें सिर्फ बच्चों के प्रॉब्लम को नहीं लिखना चाहिए। मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ जजमेंट, ये जजमेंट के लिए नहीं लिखा जाता है। आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हाँ बिल्कुल, जब हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाते हैं तो बच्चों का लिखना चाहिए कि किस विषय में वो स्ट्रोंग है और किस में वो वीकनेस है। आइडेंटिफाइंग चाइल्ड्स एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप, इस बात का हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उसे किस एरिया में ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो अपने सहपाठी के साथ कैसा बिहेव करते हैं। हमें कहा गया है कि हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी, जो हमें ऑप्शन 1 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, हाउ विल यू प्लान फॉर इन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम। आप कैसे किसी ईवीएस क्लासरूम में इंटीग्रेटेड करके पढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक टॉपिक वाटर लेते हैं तो ये साइंस में भी है और ईवीएस में भी है, तो हम लोग इसके लिए दोनों को कंबाइन करके पढ़ा सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट एरियाज इनटू 1 लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनीत गेव his class 5 learners an outline of human body and asked them to draw the digestive system before teaching the chapter on food पुनीत wanted to। पुनीत एक शिक्षक है और वो क्लास 5 के बच्चों को फूड का चैप्टर पढ़ाने से पहले ह्यूमन बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने को कहा। ऐसा करने का उसका क्या उद्देश्य है, यही चीज़ हम लोग को बताना है। टेस्ट इफ लर्नर कुड मेक लेबल डायग्राम, नहीं, डायग्राम बनाना उसका मकसद नहीं था। इलिस्टिक लर्नर्स आइडियाज अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ, कि पाचन तंत्र से संबंधित बच्चे क्या जानते हैं, ये सही है।
Identify learners with good drawing skill. No, good drawing skill का उसे आइडेंटिफाई नहीं करना था. Evaluate learning on the process of digestion. नहीं, इवेल्युएट करने का भी मकसद नहीं था. इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 2. पाचन से संबंधित विद्यार्थियों के विचार को जानना. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा कथन गलत है. इट इज टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट कार्ड. कि हर तिमाही में रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स चढ़ाएं. इट हेल्प द टीचर इन टेकिंग टाइमली एक्शन फॉर इन्हांसिंग लर्निंग. हाँ, ये बच्चों के इन्हांसिंग लर्निंग के लिए किया जाता है. इट इज़ टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस. जी हाँ, इससे पता चलता है कि बच्चे क्या कुछ सीखे हैं, किस इसमें कमज़ोर है जिसमें उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. एनी इंफॉर्मेशन ऑफ लर्निंग चाइल्ड कैन हेल्प इन फॉर्मेटिव असेसमेंट. हाँ, कोई भी इंफॉर्मेशन फॉर्मेटिव असेसमेंट में हेल्प कर सकता है. इसमें रिपोर्ट कार्ड की बात कहा है जो गलत है और वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन ए में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है समिता वांटेड टू सेंसिटाइज हर लर्नर्स अबाउट जेंडर डिस्पैरिटी एंड स्टेरियोटाइप related to work. What should Samita choose to do in her class from the following suggestion? समिता एक टीचर है जो अपने बच्चों को रूढ़िवादी और लैंगिक असमता के बारे में बताना चाहती है और इन चीज़ों से उन्हें दूर रखना चाहती है. इसके लिए उन्हें दिए गए सुझाव में से कौन सा सुझाव अपनाना पड़ेगा. प्रेजेंट स्टूडेंट विथ स्टेरियोटाइप मॉडल्स. नहीं, ये स्टेरियोटाइप को बढ़ावा देने का काम है तो नहीं कर सकता. सो फ्लैश कार्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. मे बी आस्क ओनली बॉयज़ टू स्वीप द क्लासरूम डेली. कि डेली बॉयज़ को ही कहें हम कि वो क्लासरूम में झाड़ू लगाएं. ये भी जेंडर को प्रमोट कर रहा है तो ये भी गलत है. इनवाइट a student's mother to class who is in auto driver. ये एक अनोखा है कि किसी बच्चे की माँ को बुलाएं जो ऑटो ड्राइव करती है तो वो अपने रियल लाइफ को बता सकती है. क्योंकि कोई भी ऐसा काम नहीं है कि वो बॉयज़ ही कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं कर सकते. काम काम होता है, काम हर कोई कर सकता है. ये एक अनोखा काम है कि उसकी माँ ऑटो ड्राइव करती है. जबकि आपने देखा भी होगा कि ज़्यादातर ऑटो ड्राइव करने वाले जेंट्स होते हैं, फीमेल नहीं होती है. इसलिए ये एक अनोखा कार्य है. यही करके वो बच्चों को जेंडर स्टेरियोटाइप को मिटा सकता है. इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है समयन ऑफ क्लास 5 यूजुअली डज नॉट डू हिज गिवन होमवर्क. The best measure to address the situation could be. समन एक स्टूडेंट है क्लास 5 का जो अपने होमवर्क को कंप्लीट नहीं करता है. इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए. टॉक टू हिम टू फाइंड हिज डिफ़िकल्टी एंड एडजस्ट क्लास होमवर्क अकॉर्डिंगली. कि हम उससे मिलें और उनसे बातें करें और उसके अकॉर्डिंग होमवर्क दें. Make another child help complete his classwork. नहीं. Talk to parents and counsel them. नहीं, पेरेंट्स से बात करने से पहले हमें बच्चों से बात करना चाहिए. Give him alternative and simpler homework. नहीं, उसे हमें सिंपल नहीं बल्कि पहले उससे हमें बात करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसे क्लास में एडजस्ट करा के उसका होमवर्क देना चाहिए. इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1. Talk to him to find his difficulty and adjust class work accordingly. Muskan organized
a debate on the topic use of diesel vehicles in transportation should be prohibited. What is the purpose of organizing this debate by Muskan in classroom? मुस्कान एक डिबेट ऑर्गेनाइज कर रही है जिसका टॉपिक है कि डीजल वाहनों का उपयोग निषेध करें। इसको क्लासरूम में आयोजन करने का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में जानना है। सी वांट टू सेंसिटाइज स्टूडेंट ऑन द नीड टू बी बैन डीजल व्हीकल्स कंप्लीटली इन ट्रांसपोर्टेशन। नहीं, गलत है। इट हेल्प इन वर्क नोइंग स्टूडेंट व्यूज एंड करेक्टिंग देम्स। ठीक है। सी वांट to sensitize students on advantage of using modern vehicles। ठीक है। It help student in appreciating multiple perspective on these issues। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है कि वो इस डिबेट के थ्रू मल्टीपल व्यूज़ को लोगों का देखना चाहती है, अपना व्यूज़ भी रखना चाहती है, दूसरे के सोच विचार से अपने विचार को मिलाती है और देखती है कि क्या बेहतर है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। डिबेट के थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैपिंग स्किल्स इन ईवीएस हेल्प डेवलप। मैपिंग यानी डायरेक्शन के थ्रू, मैप के थ्रू हम क्या जान सकते हैं, इसी के बारे में जानना है कि द स्किल ऑफ ड्राइंग लैंडस्केप, ड्राइंग की बात हम नहीं करते मैप में। द स्किल ऑफ प्रिसीडिंग एंड कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग की बात तो हो ही नहीं सकता। रिकॉर्डिंग स्किल्स नहीं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेस, जी बिल्कुल, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि हम मैप के थ्रू दिशा को जान सकते हैं, कौन सा स्टेट कहाँ है या कोई भी चीज़ कहाँ पर स्थित है, इसको हम लोग जान सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स। इंटीग्रेटेड का मतलब ही होता है कि हम दो चीज़ों को, दो या दो से अधिक चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ें। रिड्यूस द करिकुलम लोड इन इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक टॉपिक, हाँ हो सकता है। रिड्यूस करिकुलम लोड इन हेल्प चिल्ड्रेन टू लर्न मीनिंगफुल्ली, ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि करिकुलम को रिड्यूस कर दें और बच्चों का लोड कम कर दें और उन्हें मीनिंगफुल्ली समझा दें। फ्लो द चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच टू इंट्रोड्यूस लार्जर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट, नहीं ये गलत है। लर्न फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड, इंफॉर्मेशन से सीखना नहीं होता है। इसलिए इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन 2, रिड्यूस करिकुलम लोड एंड हेल्प चिल्ड्रेन टू लर्न मीनिंगफुल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ईवीएस। ईवीएस के आकलन में कौन इंडिकेटर नहीं है? कोऑपरेशन ये है, कंसर्न फॉर जस्टिस ये भी है, कंसर्न फॉर इक्वलिटी, इक्वलिटी की बात ईवीएस में होती है। कंसेप्ट मैपिंग की बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, कॉन्सेप्ट मैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर इज अ पैराग्राफ इन क्लास 5 ईवीएस टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन अल-ब्रूनीज observation of constructivism of ponds in India some 1000 years ago. What would be the purpose of indicating this paragraph? क्लास 5 में ईवीएस के बुक में अल-ब्रूनी का एक पैराग्राफ दिया है। हमसे ये पूछना चाह रहा है कि इस पैराग्राफ को पढ़ने का क्या उद्देश्य है। इट हेल्प्स लर्नर टू आइडेंटिफाई रिसोर्सेज हिस्ट्री, जी बिल्कुल, ये हिस्ट्री को जानने के लिए अच्छा रिसोर्स है। इट हेल्प्स लर्नर टू इम्प्रूव दियर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मे बी। इट हेल्प्स लर्नर टू एप्रिसिएट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट इन इंडिया सम 1000 ईयर बैक, जी हाँ, ये
टेक्नोलॉजी को जानने के लिए बहुत अच्छा रिसोर्स है। इट हेल्प्स लर्नर टू अप्रिसिएट द रोल ऑफ एविडेंस इन हिस्ट्री। जी, हिस्ट्री के लिए एविडेंस का होना जरूरी है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, सी, डी, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ ओवर 50 स्टूडेंट इन हर क्लास, Vani wants to engage them in an activity which involves maximum number of sense to enhance learning. Which of the following activity will be suitable for this purpose? किसी क्लास में 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और शिक्षिका चाहती है कि सभी बच्चे का सभी ऑर्गन्स यानी सेंस ऑर्गन्स जो 5 हैं सब क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। तो इसके लिए उसे कौन सा पर्पस सुटेबल होगा? इन्वाइटिंग रिसोर्स पर्सन फ्रॉम कम्युनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट दियर स्किल्स, कि हम कम्युनिटी से, समाज से किसी इंसान को बुलाएं और उसे कहें कि आप अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करें। नेक्स्ट है, इनकरेजिंग ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में सीखने को तो मिलता है, लेकिन इसमें सभी सेंस ऑर्गन एक्टिव नहीं होते हैं। यूजिंग स्मार्ट क्लासरूम फॉर रेलिवेंट ऑडियो वीडियो मटेरियल, कि स्मार्ट क्लासरूम के थ्रू भी सीखने को मिलता है, बट इसमें सभी सेंस ऑर्गन एक्टिव नहीं होंगे। ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू नियर बाय प्लेस, कि हम उसको क्या करें, नज़दीक के किसी स्थान में ले जाएं और उसे चीज़ों को दिखाएं, फिर जिससे उसे सब कुछ क्या हो जाए, सारे सेंस ऑर्गन एक्टिव हो जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्कूलों में क्या होता है कि बच्चों को टूर पे ले जाते हैं, ट्रिप पे ले जाते हैं। जैसे कि अगर हम किसी को ले जाते हैं कि चलिए चार मीनार देखने बच्चों को, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं और वो चीज़ों को देखते हैं और उसमें उसके सभी सेंस ऑर्गन एक्टिव होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू अ नियर बाई प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज इकरा इनकरेज हर लर्नर्स टू रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन इन ईवीएस? इकरा अपने लर्नर्स को न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ने के लिए क्यों इनकरेज कर रही है? दीज आर इंटरटेनिंग रिसोर्सेज अवेलेबल। न्यूज़पेपर पढ़ने से इंटरटेनमेंट होगा? नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए तो मूवीज़ देखने, यूट्यूब देखने और कुछ बहुत कुछ है। दीज हेल्प लर्नर्स टू इंगेज विथ रियल वर्ल्ड। जी, ये बिल्कुल सही है कि न्यूज़पेपर में रियल वर्ल्ड की घटनाएं होती है, तो ये सही है। दीज हेल्प लर्नर्स टू बिकम इंडिपेंडेंट। न्यूज़पेपर पढ़ने से कोई इंडिपेंडेंट नहीं होता है। दिस हेल्प लर्नर्स बिकम कॉम्पिटिटिव। ये लर्नर को कॉम्पिटिटिव बनाएगा? नहीं। इसका सही और सुटेबल आंसर है ऑप्शन 2, दिस हेल्प लर्नर्स टू इंगेज रियल वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चनिंग इज अ स्ट्रैटेजी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस यूज्ड फॉर। ईवीएस के क्लास में क्वेश्चनिंग यानी बच्चों से सवाल क्यों पूछा जाता है? मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए? नहीं। ड्राइंग अटेंशन, बच्चों के अटेंशन के लिए? हाँ, ऐसा होता है। प्रमोटिंग अदरनेस टू रूल्स, रूल्स को फॉलो करने के लिए? नहीं। असोरिंग क्यूरियोसिटी इन क्लासरूम, हाँ, बच्चों की क्यूरियोसिटी को, जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए क्वेश्चनिंग किया जाता है। क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द मीनिंग ऑफ तोरंग इज जंगल? किस स्टेट में जंगल को तोरंग कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन से है और ये हर साल 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्शन से पूछे ही जाते हैं। योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स, यानी आपका घर कहाँ है, एक्स पर है। एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई, और आपका स्कूल जो है वो वाई पर है। ऑल्दो योर स्कूल इज जस्ट अपोजिट, क्या क्या है, जस्ट अपोजिट है। स्कूल और होम क्या है, जस्ट अपोजिट है। बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट बिकॉज ऑफ द बिजी हाईवे बिटवीन, लेकिन आप इसमें स्ट्रेट क्या
नहीं जा सकते हैं। इसलिए फर्स्ट गो 125 मीटर साउथ एंड क्रॉस 100 मीटर लॉन्ग सबवे विच इज ड्यू ईस्ट। पहले आप 125 मीटर साउथ की तरफ जाते हैं, फिर वहाँ से टर्न लेते हैं जो 100 मीटर ईस्ट की तरफ जाते हैं। फाइनली रीच योर स्कूल एट वाई, और आप अपना स्कूल वाई पहुँच जाते हैं जो कि 125 नॉर्थ में है। विथ रिस्पेक्ट टू स्कूल एट वाई योर हाउस एट एक्स इज। तो आपके हाउस का डायरेक्शन क्या होगा, हमें यही चीज़ जानना है। तो हम सभी को पता होगा कि नॉर्थ ऊपर में होता है, साउथ नीचे होता है, इधर आपका ईस्ट होता है और इधर वेस्ट। तो यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ हमारा घर है एक्स। हम सीधे जा नहीं सकते वाई के पास, तो हम पहले क्या कर लेते हैं कि 100 मीटर कहाँ चल जाते हैं, 125 मीटर साउथ। तो साउथ हमेशा कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। जब यहाँ 125 मीटर साउथ जाने के बाद तब हम क्रॉस करते हैं, एक सबवे लेते हैं जो किसके तरफ लेते हैं, ईस्ट के तरफ लेते हैं। तो ईस्ट हमारा किस साइड होगा, इस साइड हो जाएगा। उसके बाद ईस्ट में जाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, 125 मीटर कहाँ चले जाते हैं, नॉर्थ में चले जाते हैं। नॉर्थ हमेशा कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो हम कहाँ पहुँच गए, वाई पॉइंट पे पहुँच गए। यहाँ हम आए थे 125 मीटर, यहाँ 100 मीटर और यहाँ 125 मीटर। तो यहाँ से यहाँ हम किस दिशा में और कितने डिस्टेंस में है, तो यहाँ भी हम लोग 100 मीटर किस में है, यहाँ से हम अगर देखते हैं तो हमारा डायरेक्शन हो जाएगा, इधर क्या बताए थे ईस्ट, तो हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 300 मीटर ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय बोर्डेड अ ट्रेन ऑन 4th June 2020 एट नागरकोल फॉर मडगांव। द ट्रेन डिपार्ट एट 22:30 यानी 10:30 बजे फ्रॉम नागरकोल एंड रीच मडगांव एट 4:30 यानी 4:30 बजे ऑन 6 जून 2020। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कोई लड़का है जो 4 जून 2020 को 10:30 बजे, यह 24 आवर वाले टाइम दिया हुआ है कि 10:30 बजे वो निकलता है और उसकी ट्रेन जो है 6 जून को मडगांव पहुंच जाता है 4:30 बजे सुबह में। इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल इज 1145 किलोमीटर, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन वाज नियरली। हमसे क्या पूछा गया है कि स्पीड क्या था। तो सबसे पहले हम लोग जानते होंगे कि स्पीड बराबर फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, तो हम लोग पहले डिस्टेंस तो हम लोग को यहाँ दिया हुआ है कि 1145 किलोमीटर है। हम लोग को टाइम भी दिया हुआ है कि रात के 10:30 बजे वो चलना शुरू करता है ट्रेन, और ट्रेन 4:30 बजे सुबह में जाके पहुंचती है। तो ये टोटल कितने आवर्स लेते हैं, तो इसको आप देख लीजिए मिला के, ये टोटल 30 आवर्स लेंगे। तो हो जाएगा 1145 बाई 30। इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 38.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हनी बीज एंड बीहाइव्स। कौन सा कथन मधुमक्खी और मधुमक्खी के छाते के बारे में गलत है। एवरी बीहाइव्स हैज वन क्वीन बी दैट ले एग्स, ये सही है। मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव्स, नहीं, मेल बी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसलिए गलत है। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज, हाँ, ज़्यादातर बीज जो होता है वो वर्कर बीज ही होते हैं।
देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव्स। हाँ, हाइव्स में कुछ ही मेल होते हैं। हमसे नहीं पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन टू। मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव्स। मेल बीज का इम्पोर्टेंट होता है हाइव्स में, यही कह रहा है। और इसका सही ये होगा कि मेल बीज का इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हमसे नहीं पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। दीज आर ब्राउट टू आवर कंट्री बाई ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम। कि आज हम चिली के बिना भोजन की सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हम सबको मिर्चाई खाना बहुत पसंद है। तो ये सबसे पहले हमारे भारत देश में कहाँ से आया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन थ्री, साउथ अमेरिका। ये ईवीएस का लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।